दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव था और उसी दिन एक परिवार के लिए बेहद दुखदायक खबर सामने आई। पूरा मामला यह है कि राजस्थान के कोटा में चुनाव के दिन एक परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए निकलता है। असल में वो जो परिवार है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे और वो कार्यकर्ता अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने के लिए निकलता है। लेकिन वोट देने के लिए वो सुबह सुबह तैयार होकर के पूरी परिवार के साथ ये लोग निकलते हैं। जिस परिवार की मुखिया जो है वो सुनीता हाडा है, वो और पूरे परिवार के जो लोग हैं वो वोट देने के लिए निकलते हैं। लेकिन होता यह है कि ये लोग वोट दे करके तत्काल वापस नहीं आते हैं। वापस नहीं आने की वजह यह है क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इन लोगों ने बीजेपी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट दिलाने की पूरी कोशिशें शुरू कर दी। इनके परिवार के जितने भी लोग थे वो लोग जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, चुनाव के दिन जो है वोट ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच राजस्थान के कोटा में कुछ चोर थे, वो उस पूरे परिवार पर नजर डाले हुए थे। वो समझ रहे थे कि चुनाव के दिन ये मौका मिलेगा कि इनका पूरा परिवार जो है वो बाहर निकलेगा और चुनाव में व्यस्त हो जाएगा। और इधर भी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मतदान के लिए निकलती है और शहर के बीजेपी कार्यकर्ता का पूरा परिवार जो है वो मतदान कार्य के लिए व्यस्त हो जाता है। बीजेपी के खाते में ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के चक्कर में पूरा का पूरा परिवार घर से बाहर गया था। आप न्यूज 24 का ये हेडिंग देख सकते हैं, उसने भी इस बात को साफ क्लियर किया है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की कोशिश में ये लोग घर से बाहर गए और लोगों से संपर्क साध रहे थे, वोट दिलवा रहे थे और तरह तरह की चीजें कर रहे थे। इस बीच चोर ने मौके का इस्तेमाल किया और इनके घर में चला जाता है और चोर इनके घर में जाकर के अलमीरे को तोड़ता है, लॉकर को तोड़ता है और वहां पे जितना सामान था वो लेकर के भाग जाता है। अच्छा, सामान क्या क्या था इसका अंदाजा तब लगता है जब वोटिंग का समय खत्म होता है और ये पूरा परिवार जब घर लौटता है अपनी बिटिया के साथ। ये सुनीता जी जो है वो घर लौटती हैं तो देखती हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। उसके बाद वो अलमीरे के पास पहुंचती है, देखती है अलमीरा का लॉकर टूटा हुआ है और लॉकर में 15 तोला सोना, लगभग 7.5 लाख रुपए का सोना था। वो तमाम सोना और अन्य बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर के चोर फरार हो गया है। सोचिए, 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से मिलना था। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो कहा गया था कि 15 लाख रुपया तमाम लोगों के खाते में आएगा। वो 15 लाख तो नहीं मिला, लेकिन 15 तोला सोना जो है वो इनका नुकसान हो गया। और ये खबर सामने आने के बाद आपको बता दें कि आरके पुरम थाना में इस फैमिली ने कंप्लेन किया है। हालांकि अभी तक इस चोर के बारे में कोई मालूमात नहीं पता चल सका है कि वो कौन था, कितने लोग थे और कैसे ये चोरी हुई है। बस इतनी बात मालूम चली है कि राजस्थान के कोटा में जब ये लोग वोटिंग देने के लिए गए थे तो ये लोग उस मौके का फायदा उठाते हैं और आकर के चोरी करते हैं। ये सवाल खड़ा करता है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कि आखिर इस तरह से चोरी हो रही है उस सूबे में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें अभी चुनाव हुआ है 25 तारीख को और अगले महीने 3 दिसंबर को अब रिजल्ट आने वाला है। देखना यह है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती है, वहां की जनता ने किसे चुना है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावा कर रहा है, कोई भाजपा को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है और असल फैसला तो 3 दिसंबर को होना है कि कौन पार्टी जीतता है। तो ये पूरा का पूरा मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां पर बीजेपी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट दिलाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार का अच्छा खासा जो रकम है वो चला गया है। 15 तोला सोना चोरी हो गई है। और इस खबर के बाद अब सोशल मीडिया पे इस खबर के सामने आने के बाद न्यूज 24 ने इसे साझा किया है, जिसके बाद बहुत सारे लोग इसे मीम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। राजस्थान के पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इनका जो सोना गायब हुआ है उसके बारे में मालूमात किया जाए और इनका 15 तोला सोना वापस आ जाया जाए। क्योंकि 15 लाख तो लोगों ने चोरी कर ली, जिन्होंने वादा किया था उन्होंने तो चोरी कर ली। कम से कम 15 तोला सोना जो है वो इनको वापस मिल जाए। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।